यतो बभूविथ अधाते सुनमीमहे। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्यादि तिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मात तुही गुरुतात तुही पितु भ्रात तुही धन धान्य हमारो। ईश तुही जगदीश तुही मम ईश तुही प्रभु राखनहारो। राव तुही उमराव तुही मन भाव तुही नैनन को तारो। अरसार तुही करतार तुही घर बार तुही परिवार हमारो। घर बार तुही परिवार हमारो। धन धन रे तेरी कारीगरी करता। धन धन रे तेरी कारीगरी रे करता। कारीगरी रे करतार। धन धन रे तेरी कारीगरी रे करतार। धन धन रे। जब निराकार और निर्विकार साकार बना दिया जग कैसे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया रचा मुक्ति का मग कैसे। फिर रचा मुक्ति का मग कैसे। क्या वस्तु लई जिस देह रची फिर बना दई रग रग कैसे। जब अपाणी पादो जवन ग्रहीता कोई पकड़ ले पग कैसे। तेरा कोई पकड़ ले पग कैसे। काशी काबे में पता नहीं फिर बता पता लगता कैसे। सब धार रहा रम सब में रहा फिर सबसे रहा अलग कैसे। फिर सबसे रहा अलग कैसे। पृथ्वी सूरज नभ में तारे किसी विधि रहा है तू धार। धन धन रे तेरी कारीगरी रे करतार। धन धन रे तेरी कारीगरी रे करतार। कारीगरी रे करतार। धन धन रे तेरी कारी। कि ये सूरज से चमकते पदार्थ ऐसी चमक निराली कहीं नहीं। बरसे तो भर दे जल जंगल आकाश में सागर कहीं नहीं। नर तन सा चोला सी दिया सुई धागा हाथ में कहीं नहीं। सुई धागा हाथ में कहीं नहीं। दे भोजन कीरी कुंजर को तेरे चढ़े भंडारे कहीं नहीं। तू यथा योग्य बर्ताव करे मिले रू और रियायत कहीं नहीं। दिन रात न्याय में न फर्क पड़े तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं। तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं।
अखंड ज्योति अपार लीला, काहू न पायो तेरो पार। धन धन रे तेरी कारीगरी रे करतार, कारीगरी रे करतार। धन धन रे तेरी कारीगरी रे करतार, धन धन रे तेरी। जाने किसी विधि गर्भ के अंदर तू दे कीड़ा बालकपन की, और जाने जवानी आई कहाँ से कमी रही ना यौवन की। हाँ कमी रही ना यौवन की, फिर बुढ़ापा दे कर दिखाया सबको, बनी सो एक दिन बिगड़न की। कोई पैसे पैसे को मोहताज फिरे, कोई कोठी खोल रहा धन की। कोई पी संग कामिनी खेल करे, कोई रो रो राख करे तन की, कोई रो रो राख करे तन की। कोई भटकते भटकते उम्र गंवा दी रही, तृप्त कर रह मन की। बन पर्वत वायु टील फिरे, कहीं हरियाली छाई धन की। कहीं ताल समंदर जल से भरे, कहीं अधिक ताप गर्मी धन की, कहीं अधिक ताप गर्मी धन की। अरे चातुर्मास घटा घिरी आवे, बरस के बहा दे तू जलधार। धन धन रे तेरी कारीगरी रे करतार, धन धन रे तेरी कारीगरी रे करतार। धन धन रे तेरी कारीगरी रे करतार, धन धन रे तेरी कारी। चार वेद छह शास्त्र पुकारे, सारे गुणों का सुमार नहीं। सब ऋषि मुनि संत महंत थके, गा गा के पाया पार नहीं, गा गा के पाया पार नहीं। जो कर दे सो नहीं बदल सके, किसी काम को तू मोहताज नहीं। जो करनी चाहे सो कर गुजरे, किसी और कलेता सहारा नहीं, किसी और कलेता। ये बस्ती राम बिन भक्ति रंग गले लिपट लिपट, बिन भक्ति भूप से प्यार नहीं। ये बस्ती राम दरवाजे खड़ा, क्यों सुनते उसकी पुकार नहीं, क्यों सुनते उसकी पुकार नहीं। सुख स्वरूप दर्शा दे अपना, खोल के अखंडों द्वार। धन धन रे तेरी कारीगरी रे करतार, धन धन रे तेरी कारीगरी रे करतार। कारीगरी रे करतार, धन धन रे तेरी कारीगरी रे करतार, धन धन रे तेरी कारीगरी रे करतार। ओम ओम ओम। आई कमर सीधी करके बैठें, लंबा और गहरा श्वास, ओम का श्रद्धा भाव से उच्चारण।
वायुरनिलम अमृतम मथेदम भस्मान्तगुं शरीरम। ओम क्रतो स्मर क्लिवे स्मर कृतं स्मर। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा हो। श्वास श्वास पर ओम जप, वृथा श्वास ना खोई। ना जाने इस श्वास का आवन हो ये न हो। विष का विषधर जब डसे, ओम जड़ी चबा है नाग दमन औषधि, बाहर ढूंढन न जा। है नाग दमन औषधि, बाहर ढूंढन न जा। ओम शांति शांति शांति। मनुष्य का अवतरण इस दुनिया में ओम का स्मरण करने के लिए हुआ है। अवतरण शब्द का प्रयोग मैंने किया। अवतरण का अर्थ होता है अवतार। तो वेद कहता है अवतार जीवात्मा का तो होता है, लेकिन परमात्मा का नहीं होता। अब मन में ये विचार आता होगा कि भाई जीवात्मा का अवतार क्यों होता है, परमात्मा का अवतार क्यों नहीं होता। एक सीधी सी बात है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो सृष्टि की आवश्यकता ईश्वर को नहीं है, सृष्टि की आवश्यकता जीवात्मा को है। तो जिसके लिए सामान बनाया गया उसको होना चाहिए ना। कल्पना करो हलवाई के दुकान पर मिठाई खाने वाले न हो तो हलवाई मिठाई बनाएगा? नहीं बनाएगा। इसका मतलब हलवाई को पहले से मालूम है खाने वाले आने वाले हैं, और टाइम भी मालूम होता है कई हलवाइयों को, इसलिए उनके ग्राहक भी टाइम से पहुंच जाते हैं। और जो लेट करता है उसका छूट जाता है, भैया आप खत्म हो गया माल, आज कल सवेरे आना, आज खत्म हो गया, ग्राहक ही सब ले गए। तो ये जो सृष्टि का सामान है, इस सामान को भोगने वाला जीवात्मा है, इसलिए जीवात्मा को आना पड़ेगा। परमात्मा को सृष्टि के किसी सामान की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसको अवतार लेने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आवश्यकता ही आगे का काम बढ़ाती है। मन में विचार आता होगा कि जीवात्मा की क्या आवश्यकताएं हैं, तो वेद ने बताया आवश्यकताएं तो अनंत हैं जीवात्मा की, लेकिन उन अनंतों आवश्यकताओं को 3 भागों में बांट दिया। पहली आवश्यकता है वित्तेषणा। सृष्टि में आते ही मनुष्य धन की ओर भागता है। कहाँ भागता है? छोटे छोटे बच्चों को आप रुपया दिखाओ जल्दी पहचान जाएंगे, भले सामान को पहचानने में देर करें, रुपया को पहचानने में देर नहीं करते हैं, क्योंकि आवश्यकताएं उसकी है रुपया। जन्म जन्मांतरों से रुपयों से खेलते हुए आया है, और ये साधन है, धन साधन है हमारा। जिसके पास धन नहीं कहते वो तो जीते जी निधन हो जाता है, इसलिए धन परम आवश्यक है। उसके बाद जब इसके पास धन भरपूर हो जाता है, फिर आवश्यकता पड़ती है पुत्रेषणा, अर्थात अब इस धन को मैं फैलाऊं, पत्नी के रूप में, पुत्र के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में। वो धन ही फैला रहा है, तरीका बदल गया है। पहले इकट्ठा किया, फिर उसको फैलाया। इकट्ठा करने का नाम वित्तेषणा, फैलाने का नाम पुत्रेषणा, फैलाया।
और अगर ये इच्छा भी उसकी पूरी हो गई तो फिर तीसरी इच्छा बच जाती है लोकेशणा, कि मेरा संसार में नाम हो। और नाम वालों की तो बड़ी दुर्गति होती है। आप कभी अयोध्या और मथुरा के मंदिरों को देखें तो उनके मंदिरों की जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से सेठों के नाम लिखे हैं मंदिर तक। फलाने मंदिर फलाने सेठ ने 50,000 दिया, फलाने ने 20,000 दिया, फलाने ने 30,000 दिया। अब उनके नाम के ऊपर जूता रगड़ रगड़ करके दर्शक लोग जा रहे हैं अंदर की ओर देखने के लिए। ऐसा हाल है, नाम के पीछे आदमी इतना दीवाना हो जाता है कि मेरा नाम लिख दो पत्थर में, भले ही कोई जूता से रेंग के ही उसको जाए, लेकिन नाम मेरा होना चाहिए। लोकेशणा इसका नाम है। वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेशणा, इन 3 ऐषणाओं को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा का अवतरण होता है। एक हो गया। उसके बाद कुछ जीवात्मा इनसे तृप्त हो चुकते हैं, फिर उनको मोक्ष की आवश्यकता है। तो ये संसार मोक्ष के लिए भी बना है। यहाँ दोनों काम होते हैं, संसार की इच्छाएं भी पूरी होती हैं और मोक्ष की आवश्यकता भी पूरी होती है। परंतु मोक्ष पर जाने वाले लोग उंगलियों पर गिने चुने होते हैं। अधिकतर लोग वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा में आके ही बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं। अब जो लोग बार बार आते जाते ऊब जाते हैं कि फिर वही चक्कर, फिर दर्जा 1 में पढ़ो, फिर जूनियर हाई स्कूल जाओ, फिर हाई स्कूल, फिर इंटर, फिर बीए, फिर एमए, फिर नौकरी, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर बूढ़े, फिर मरे, फिर नाम लिखाओ, फिर जूनियर हाई स्कूल, फिर इंटर, फिर बीए, फिर एमए, फिर मरो, फिर नाम लिखाओ। तो बहुत लोग ऊब जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और ये ऊबने वाले लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, सब नहीं ऊबते हैं। हाँ, उनको अंदर से फीलिंग होने लगती है। जैसे स्वामी दयानंद को फीलिंग हुई ना, मरते तो बहुत लोग हैं, लेकिन जब उनकी बहन की मृत्यु हुई, चाचा की मृत्यु हुई, तो घर के सब लोग दुखी हो रहे थे, लेकिन स्वामी दयानंद का दुख दूसरा था, दुखी वो भी थे। स्वामी दयानंद बोले क्या मुझे भी मरना पड़ेगा? फिर हम आए क्यों यहाँ जब मरना ही था? तो ये मृत्यु है क्या? तो ऊब जाता है व्यक्ति, फिर वो प्रबल जिज्ञासु बन जाता है। क्या बन जाता है? जब तक ऊबता नहीं है तब तक जिज्ञासु नहीं बनता है। तब वो भगवान से पूछता है, प्रभु ये कब तक चलेगा, ये आवागमन कब तक, ये खत्म नहीं होगा क्या? तब भगवान कहते हैं नहीं, खत्म होगा तो चाहे तो 2 मिनट में खत्म हो जाए। बोला करना क्या पड़ेगा? बोला ओम कृतो स्मर, ओम का ध्यान कर। स्मरण कर का अर्थ क्या हुआ? ओम का ध्यान कर। ओम का ध्यान कर, सब पार हो जाएगा। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया प्रभु आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आके, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आके, घेरे जो मुझको आके, तुम आके बचा लेन, तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी संभव है झंझटों में मैं भूल जाऊं तुमको, है ना? संभव है झंझटों में मैं भूल जाऊं तुमको, मैं भूल जाऊं तुमको, पर नाथ मेरे तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा, कहाँ लगा देना? क्योंकि इस पार तो मैं हुई हूँ, इस पार तो मैं बैठा ही हूँ, उस पार लगा देना। तुम इष्ट में उपासक,
तुम देव में पुजारी, हाँ तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी, तुम देव में पुजारी। यह बात अगर सच है, यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया प्रभु आगे भी निभा दे। भगवान कहता है मैं तो तैयार हूं, कमी तेरे में है मुझ में नहीं है। बोला क्या कमी है प्रभु? बोला ओम कृतो स्मर, तो ओम का स्मरण नहीं करता। अगर करता भी है तो अपने निजी स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए करता है। हमने देखा है बड़े बड़े लोग सुबह जब दुकान खोलते हैं, घर में उनको ईश्वर याद नहीं आता है। जैसे दुकान खोलेंगे, उठाएंगे माचिस, जलाएंगे अगरबत्ती, नीचे से लेकर के ऊपर तक कोई कोना छूटे न पाए, हर कोने कोने में घुमा घुमा के आते हैं। और शाम को जब सब दुकान फिट फाट हो जाती है फिर भूल जाते हैं, क्योंकि जिसके लिए किया था वो लक्ष्मी मिल गई, अब इसकी क्या जरूरत है। लेकिन जो सच्चा उपासक होता है वो प्रातः और सायंकाल दोनों समय धन्यवाद करता है। प्रातःकाल धन्यवाद करता है प्रभु दिन हमारा अच्छा बीते, अच्छे लोगों से मिलन हो, अच्छे विचार आए, अच्छे लोगों से संपर्क हो। और सायंकाल को धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का दिन आपकी कृपा से बहुत अच्छा गया। जो दोनों समय करता है प्रातःकाल और सायंकाल वो वास्तव में ईश्वर का भक्त है। और जो एक समय कर रहा है वो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कर रहा है। लेकिन तब भी अच्छा है, स्वार्थ के लिए भी भगवानी के पास जा रहा है, किसी इंसान के पास तो नहीं जा रहा है। आज नहीं तो कल तो अकल आएगी ही, कभी न कभी तो ठोकर लगेगी, कभी न कभी तो प्रकाश होगा हृदय में। तो इसलिए ओम का स्मरण कर, ओम का ध्यान कर। जब यहाँ पर बात आ गई तो आदमी खुश हो गए, ये तो बड़ा सरल है, ओम का ध्यान कर लेंगे। तब कहते हैं नहीं, सावधान, ओम का ध्यान तभी लगेगा जब तुम में ये क्वालिटी होगी। कि क्या क्वालिटी? पहली क्वालिटी ये होगी कि तुम अहिंसक बनो। अगर कोई व्यक्ति हिंसक है और वो भगवान का ध्यान कर रहा है तो वो ऐसा कर्म है जिसका कोई फल या विपरीत फल है, या वो फल नहीं जो चाहता है। तो अहिंसा पर हमने कल चर्चा विस्तार से किया। आज दूसरी बात कह रहे हैं, अगर तुम अहिंसक बन गए तब भी काम नहीं बनेगा, फिर सत्यवादी होना पड़ेगा। दूसरी शर्त लगाई, अहिंसा सत्य। सत्य भी प्रतिष्ठम ब्रह्म, परमात्मा सत्य में ही स्थापित है। जो सत्य नहीं बोलता वो ध्यान लगाएगा भी तो ध्यान उसका लगेगा नहीं, और जब ध्यान नहीं लगेगा तो आनंद मिलेगा नहीं। आनंद की शर्त है ध्यान लगना चाहिए, और ध्यान की शर्त है अहिंसक होना चाहिए और सत्यवादी होना चाहिए। तो सत्य क्या है? सत्य का अर्थ जब भी लोग करते हैं तो खाली इतना ही समझते हैं सत्य बोलना ही सत्य है ना। सत्य बोलना, सत्य केवल एक अंश मात्र है। सत्य की पूर्ण परिभाषा क्या है? जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना फिर मानना। पहले जानना, मानना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना तथा व्यवहार में भी वैसे ही लाना, उसका नाम है सत्य। समस्या क्या है? लोग सत्य को जानते नहीं हैं, मान लेते हैं। झगड़े की जड़ मानना है। दुनिया में जितने भी झगड़े होते हैं मानने से होते हैं। जान लो तो झगड़ा समाप्त। जैसे ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीनों अनादि हैं और सनातन सत्ता हैं, सदा से हैं और सदा रहेंगे। इस चीज को मानना नहीं, जानना चाहिए। अब लोग इसको मानने में कहते हैं कि जो हमारे मन में आएगा वही हम मानेंगे, लेकिन जानने में सबके मन की नहीं होगी, जो सत्य होगा वही होगा। अब इसको उदाहरण से आप समझें कि मानने और जानने में क्या अंतर है।
किसी विद्यालय में आप जाइए, वहाँ गणित पढ़िए, वहाँ गणित में सूत्र आएगा 2 को 2 से गुणा करो, कितना हुआ? 4। अब चाहे आप अंग्रेजी मीडियम में पढ़ो, चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ो, चाहे मदरसे में पढ़ो, चाहे गुरुद्वारे में पढ़ो, चाहे गिरजाघर में पढ़ो, 2 दूनी कितना होगा? चाहे अमेरिका में पढ़ो, चाहे पाकिस्तान में पढ़ो, चाहे जापान में पढ़ो। हाँ, भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। अंग्रेजी हिंदी की जगह अंग्रेजी भाषा होगी, अरबी भाषा होगी, फ्रेंच भाषा होगी, लेकिन टोटल 2 में 2 का गुणा करने पर टोटल कितना आएगा? 4। तो गणित में लड़ाई है क्या? कहीं भी लड़ाई नहीं है, लेकिन धर्म में लड़ाई है। क्यों? क्योंकि धर्म 1-2 नहीं पढ़ा जाता, धर्म 2000 टाइप का पढ़ाया जाता है। जिसके मन में जैसा आया, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, याद रखिएगा। गणित के नाम पर दुनिया में कहीं झगड़ा है? नहीं है। केमिस्ट्री सारी दुनिया में एक जैसी पढ़ाई जाती है। सारी दुनिया में हाइड्रोजन, न्यूट्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, गोल्ड, केमिस्ट्री एक जैसी पढ़ाई जाती है। सारे दुनिया में फिजिक्स एक जैसा पढ़ाया जाता है। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एनर्जी, क्वार्क, सारी दुनिया में एक जैसा फिजिक्स और एक जैसा केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। झगड़ा है कहीं? कहीं झगड़ा नहीं है। गणित के नाम पर झगड़ा नहीं, फिजिक्स के नाम पर झगड़ा नहीं, केमिस्ट्री के नाम पर झगड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया में एक जैसा पढ़ाया जाता है। मगर धर्म के नाम पर झगड़ा है, क्योंकि एक जैसा नहीं पढ़ाया जाता है। हर जगह धर्म अलग अलग पढ़ाया जाता है। जो अलग अलग होगा वो सत्य नहीं होगा। सत्य तो एक ही होगा, 2 नहीं हो सकते। जब तक सत्य एक सत्य को उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक विश्व में मानवता स्थापित करना असंभव है। अब हिंदू संस्कृति अन्य संस्कृतियों में महान है, लेकिन हिंदुओं के अंदर भी ये भ्रम है कि सारा विश्व हिंदू हो जाएगा। असंभव है। सारा विश्व मानव हो सकता है, सारा विश्व आर्य हो सकता है, हिंदू नहीं हो पाएगा। क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, वो भी एक मजहब है। हो सकता है अन्य मजहबों से थोड़ा अच्छा हो, लेकिन है तो मजहब ही। धर्म तो केवल वेद के अंदर है। धर्म को मानवता का नाम है। जब तक वह मानवता सारी दुनिया के लिए एक है। मानवता के नियम ईश्वर के बनाए हुए नियम हैं। जैसे सूर्य की भले ही कोई उसको जल चढ़ाए, कोई न चढ़ाए, लेकिन सूर्य को सब मानते हैं। हिंदू भी मानता है, मुसलमान भी मानता है, ईसाई भी मानता है। सभी लोग ठंडियों में धूप सेकते हैं, चाहे मुल्ला जी हों, चाहे पादरी जी हों, चाहे पंडित जी हों। तीनों लोग सर्दी में धूप सेकते हैं। सेकते नहीं सेकते हैं? है कोई भेद? कोई भेद नहीं है। तो जैसे ईश्वर का बनाया सूर्य सबके लिए है, ईश्वर की बनाई चंद्रमा सबके लिए है, ईश्वर की बनाई नदियों का पानी सबके लिए, वैसे ईश्वर का ज्ञान भी सबके लिए है। वह ईश्वर का ज्ञान न बाइबिल है, न कुरान है, न गीता है, वो केवल वेद है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। इस सत्य को जानना है। और सुनो, किसी से भी आप पूछो, मुसलमान से पूछो, ईसाई से पूछो, यहूदी से पूछो, जैनी से पूछो, ईश्वर एक है या अनेक, क्या उत्तर मिलेगा? एक। सभी लोग कहेंगे ईश्वर एक है, लेकिन व्यवहार में अनेक है। सिद्धांत में तो एक है, लेकिन व्यवहार में अनेक है। बताओ, घर में एक भगवान की फोटो है या कई भगवानों की फोटो है? कई भगवानों की फोटो है। तो कैसे सत्य हाथ लगेगा? मन में, वाणी में और आचरण में एकता हो, उसका नाम सत्य है। मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, आचरण में कुछ है, वो सत्य नहीं होता। तो इसलिए जब तक यह सत्य जीवन में नहीं उतरेगा, तब तक ध्यान लगने वाला। और सुनो क्या क्या भ्रांतियां हैं। परमात्मा भी चेतन है, जीवात्मा भी चेतन है। लोग समझ लेते हैं दोनों चेतन होने से ईश्वर का अंश है जीवात्मा। करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं दुनिया में जो आत्मा को ईश्वर का अंश मानते हैं, और उदाहरण भी देते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उदाहरण भी देते हैं, लेकिन 100% झूठ है। अच्छा, आप मुझे बताओ, घोड़े का अंश गाय है? घोड़े का अंश गाय है? केले का अंश आम है? आम का अंश केला है?
क्यों नहीं है? क्योंकि केले के गुण कर्म स्वभाव, आम के गुण कर्म स्वभाव, ऐसे ही ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव अलग हैं और जीव के गुण कर्म स्वभाव। ये बताओ, ईश्वर कभी दुखी होता है? नहीं होता ना। जीवात्मा रोज होता है, एक दिन नहीं, रोज दुखी होता है। अब बचाओ, ईश्वर कभी झूठ बोलता है? जीवात्मा रोज झूठ बोलता है। तब कैसे दोनों एक हो जाएंगे? ईश्वर हर जगह रहता है, जीवात्मा एक जगह रहता है। तो जब दोनों के गुण कर्म स्वभाव एक हैं ही नहीं तो कैसे अंश अंशी होगी? ये झूठ है। ऐसे झूठ बोलने वाले कभी भी ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों को अच्छी तरह समझना होगा। ध्यान लगाना बुरी बात नहीं है, लेकिन ध्यान लगाने की योग्यता, क्वालिटी हमारे अंदर है कि नहीं है। मेरे पास जितने लोग भी ध्यान के लिए पूछते हैं, हम सीधे पूछते हैं अहिंसा का पालन है कि नहीं है। बोला कैसे होगा? मैंने कहा जब वो नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। होगा नहीं, भले आप ढोंग कितना ही कर लो, भले आप कह दो हम 2 घंटे बैठते हैं, 3 घंटे बैठते हैं, लेकिन जब हिंसा भरी हुई है तो ईश्वर का ध्यान नहीं लगेगा, वो कुछ और ही होगा। इसलिए अहिंसा, सत्य, ये नियम है ध्यान लगाने की। उसके बाद आगे कौन से नियम है उन पर आने वाले दिनों में पुनः चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देवदयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा। आज गोवर्धन जी सपरिवार आए हैं, गोवर्धन जी की जय हो। वैदिक ध्वनि ओ वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद।